सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप केस की हेयरिंग थी। बड़ी उम्मीद थी कि आज रिलीफ मिलेगा, लेकिन तारीख मिली। आखिर तारीख क्यों मिली, रिलीफ क्यों नहीं मिला, हुआ क्या, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए है मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी। डॉक्टर साहब, आज काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद की जगह तारीख मिली, वजह? अब कोर्ट में तारीख का तो सिलसिला रहता है, वो तो जुड़ान है, उसके साथ भिड़ान है। ऐसे तो तारीख पर तारीख आप उसको फिल्म को गलत बताना चाहते हैं। वो फिल्में जो बनती हैं आधारभूत चीज़ों बनती हैं। आज तमिलनाडु सरकार ने टाइम लिया है कि हमें अभी जवाब देना है नशे पे। हमें एस्टरडे को ही जो अमेंडेड पिटीशन फाइल की गई है वो एस्टरडे मतलब कल मिली है, इसलिए हमें उस पर टाइम चाहिए। हम उसको काउंटर एफिडेविट बना के उसको फाइल करेंगे। नशे पे बड़ा केस है, बड़ा मामला है, तो हमें समय चाहिए और उस आधार पर हम जब काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे उसके बाद इसकी सुनवाई हो। तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, तो डे का रहा, तो उन्होंने कहा 8 मई के लिए है। 8 मई को अब इस पे आगे सुनवाई होगी, उससे पहले वो काउंटर एफिडेविट फाइल कर देंगे। यानी मनीष पक्ष की तरफ से जो डिटेल दी गई थी, एफिडेविट दिया गया, अमेंडमेंट NSA अमेंडेड पिटीशन मतलब उसमें NSA को चुनौती की अमेंडेड पिटीशन की बात उसमें डालनी थी, जो कहनी थी उसी आधार पर आगे काउंटर एफिडेविट देंगे और उसी पर नोटिस किया था। तो ये तो पिछली सुनवाई जो 21 में हुई थी, अगले दिन ही इसको हो जाना चाहिए था कि भाई NSA को तो लेकर, तो उस दिन भी CJI ने कहा था। तो ये तो 1-2 दिन टीम वर्क में ऐसा हो जाता है, जिसको किसी को काम सौंपा गया उसमें कमी रही तो वो नहीं पहले फाइल हो पाया। पहले फाइल हो जाता तो ठीक था, लेकिन अब कल फाइल हुआ है एस्टरडे को, तो तमिलनाडु सरकार को कमी रहने का तो मतलब ये है कि 8 तारीख को और फिर से आगे बढ़ के अगर कमी होना रहती तो शायद आज कुछ रिलीफ मिलता, जैसे कि आपने कहा भी था। आज कुछ रिलीफ मिलती, लेकिन वो ऐसी चीज़ थी जिसको उन्हें टाइम लेने का अवसर था उनके पास। अब तमिलनाडु सरकार की तरफ से आदरणीय कपिल सिब्बल जी के जूनियर ने उसमें टाइम मांगा तो टाइम दिया गया, तो उसमें टाइम में अब 8 तारीख दी गई। 8 तारीख के लिए मंडे है, तो उस मंडे पे सुनवाई होगी। यानी आप समझ सकते हैं कि इस मामले पर जो मनीष पक्ष के वकील हैं या मनीष पक्ष ने अमेंडमेंट करके जो NSA की दी थी वो कल दी थी, और इसी को कपिल सिब्बल ने यानी जो तमिलनाडु सरकार ने फ़ायदा उठा लिया कि मुझे कल ही फाइल मिली थी, मुझे उसे पढ़ना है और उसके ऊपर मुझे जवाब देना है। ऐसा है, हो जाता है, ऐसा अक्सर हो जाता है। इसीलिए आप पहले से ऐसा वो ना सोच के रखें, हो जाता है, क्योंकि न्याय की तराजू तो सबके लिए बराबर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थान ऊपर है और दोनों का स्थान बराबर है, जिससे बराबर देख सकें, बराबर कर सकें, उनको भी अवसर मिले, उनको भी अवसर मिले। तो इसलिए इस आधार पर नहीं, अगर इसे अमेंडमेंट को पहले कर लेते तो उन्हें कहने का समय नहीं मिलता। वही हम कह रहे हैं ना, कहने का समय नहीं मिलता, उन्हें बोलने के लिए समय नहीं मिलता। कोर्ट को टाइम देने की बाध्यता नहीं होती कि टाइम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ता। ये तो कमी रही ना फिर मनीष पक्ष। हो जाता है, कई बार हो जाता है, ज़्यादा लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, मैनी माइंड। तो ये तो क्योंकि आपके वकील जो कपिल सिब्बल के जो जैसा जो सीनियर वकील है, एक्सपर्ट्स वकील है, तो उसके सामने तो आपको बहुत तैयारी के साथ तमाम चीज़ों के साथ चीज़ें जिसकी जिम्मेदारी दी गई है अभी तो उनकी देखना है। जिसको जिम्मेदारी दी है उन्होंने ये बनाना है, ये लगाना है, ये करना है, अलग अलग सबका काम होता है। मनीष पक्ष की ओर से अलग अलग काम करना है। तब जिसको कहा गया उसको उनके संपर्क में था, वो तो नहीं फाइल हो पाया। एस्टरडे को फाइल हुआ, अब एस्टरडे को फाइल होने की वजह से समय मिल गया, अब वो आगे प्रोसीड होगा। 8 तारीख को होगा, 8 तारीख को सुना जाएगा। फिर NSA है, इट्स नॉट इजी, सरल तो नहीं है, आसान तो नहीं है, डगर कठिन है, आसान कठिन डगर तो नहीं है जो आसानी से निकल जाए। तो इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस पर अपना अब कैसे आप क्या 8 तारीख को कैसे फिर इसको क्या उम्मीद रखते हैं? अब देखें, उनका आएगा, फिर उसके बाद अब काउंटर आएगा तमिलनाडु सरकार का, देखेंगे वो क्या क्या दलील देंगे, क्या क्या अपनी बातें रखेंगे, क्या क्या कहेंगे, जैसा होगा फिर आगे प्रोसीड होगा। तो CJI की तरफ से या फिर मनीष पक्ष की ओर से कोई आर्गूमेंट नहीं हुआ आज? नहीं, उनकी तरफ से जब टाइम ले रहे हैं CJI साहब को, क्या उन्हें तो और भी काम है उनके लिए, तो सुबह से वो तो काम कर ही रहे हैं। 10:30 से वो तो बैठे ही हैं, वो तो कर ही रहे हैं, कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए, बड़े बड़े मुद्दे विषय है उनके लिए, और महत्वपूर्ण विषय हैं, तो वो चीज़ें हैं वो हुई हैं। और तो उन्होंने अब इसमें 8 तारीख के लिए सुनेंगे, और उनको कहने के लिए इसे अवसर नहीं था, क्योंकि उन्हीं की थोड़ी सी गलती थी, भाई पिटिशनर की गलती थी कि नहीं पहले फाइल कर पाए। तो इसमें अलग अलग पक्ष की गलती रही। कई एडवोकेट होते हैं, तो अलग अलग एडवोकेट होते हैं, तो ऐसा हो जाता है उसमें।
अब आज दूसरे थे और तो इस तरह से लेकिन चल ये मनीष की रिहाई तो अब टल रही है सर, लगातार। रिहाई होगी लेकिन टल तो रही है, समय तो लग ही रहा है, समय तो मिल ही रहा है, समय तो लग रहा है। लेकिन ये केस के लिए क्या फायदे का है कि ये नुकसान है इसका? देखिए समझिए बात को, अगर ये बार बार जो टल रही है, जो जेल में है उसका तो नुकसान ही है, उसके परिवार का नुकसान है। मदुरई जेल में है, अब वहाँ की भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, दूर है, कोई वो भी नहीं है, कोई मदर कोर्ट नहीं है, उसकी मदर जेल नहीं है, तो नुकसान तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। नुकसान तो है लेकिन क्या करें अब। नहीं व्यक्ति के लिए, मनीष के लिए तो नुकसान है ही, वो जेल में है, उसको तो नुकसान। इसके केस की मेरिट पर एनएसए जैसे जो कानून इंपोर्ट किया गया है उस पर इस केस का अगर इस तरह से लगातार पिछड़ते जाना, क्या वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से प्रभाव डालता है? नहीं, फ़र्क तो पड़ता ही है, एनएसए तो लगा ही है। एनएसए तो हटेगा कोर्ट से, तमिलनाडु सरकार तो हटाने से रही, बिहार सरकार तो उनसे कहेगी नहीं हटा दो अब जी वापस ले, तो लेकिन वो कोर्ट से हटेगा तो कोर्ट से हटने में समय लगता है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब टाइम की बात है, टाइम मांगना पड़ता है, टाइम मांगते हैं वो, तो जो टाइम मांगा है तो टाइम देना पड़ता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है, टाइम देना। तो 8 मई अब समर वेकेशन भी शुरू हो जाएंगी? वो तो जून में है, अभी नहीं है, अभी तो जून में है समर वेकेशन। तो उम्मीद है कि 8 तारीख को कुछ मुकम्मल कुछ रास्ता निकलना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं लंबा खींच सकता है। बिल्कुल 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 होगा, उसमें होगा। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि एक बार फिर से कागजों की कमी या कागजों को जल्दी सबमिट ना करने की वजह से फिर से डेट टल गई है 8 मई की।